बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक कराएंगे तुम्हें कोलराउश का नियम। ठीक, कोलराउश का नियम था क्या? पहले मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूं, जैसे अनंत तनुता हो या फिर शून्य सांद्रता पर। ठीक, तो उसके अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। तुम कहोगे ये क्या कह दिया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उसे तोड़ना सीख लो, नियम को बनाना सीख लो। जैसे मैंने कहा AX BY है, तुम कहोगे ये XY क्या है? जैसे मैंने कहा ये है CaOH का होल ट्वाइस या फिर K2SO4। ठीक, तो यहाँ पर ये X जो है वो ये वाली वैल्यू है, Y जो है वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गई सबको? इसे तोड़ते कैसे हैं? सभी को पता है, देखो ना तोड़ना। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव तोड़ते हैं, सभी को तोड़ना आता है। इसे कैसे तोड़ेंगे? 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, सब तोड़ लेंगे। अब इसे कैसे तोड़ेंगे? इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो वैल्यू यहाँ थी वो कहाँ आ गई? आगे, और जो इसके सामने थी वो कहाँ आ गई? उसके ऊपर। जरा देखो इसे कैसे तोड़ेंगे? ये वाली वैल्यू नीचे है, नीचे का मतलब कहाँ जाएगी? आगे, आगे का मतलब XA। ठीक, ये वाली वैल्यू जो सामने वाली है वो कहाँ जाएगी? ऊपर, पॉजिटिव में। तो पहला वाला पॉजिटिव होता है, प्लस। अब ये वाला बताओ मुझे कैसे तोड़ोगे? देखो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? आगे, इसकी तरह देखो तो बाई बी, और क्या आ जाएगा? X नेगेटिव। बताओ ये बनाना आ गया, नहीं बनाना आया? फिर से देखो, मैंने कहा MnOP है। ठीक, इसे तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे? जो नीचे होगी वो आगे आ जाएगी, मतलब NM। सामने वाली इसके ऊपर आ जाएगी P पॉजिटिव। क्लियर? ये वाली अब तुम बताओ कैसे बनेगी? देखो सोचो, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? आगे, ये आगे। फिर O, इसके सामने कौन है? N पर क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये आगे बनानी। अब हम लेके चले कोलराउश का नियम। ये तो मैंने तुम्हें रफली बता दिया कोलराउश का नियम। ये वाली समीकरण मैंने ये ले ली, X। अब आगे बनाना A Y पॉजिटिव प्लस, अब क्या आएगा? बाई B X नेगेटिव। तो इसने, ये कोलराउश ने ये बताया अनंत तनुता। ये लाइन याद रखना, और जो हाईलाइट करता है किसी भी चीज़ को वो उसकी सबसे बड़ी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता, मतलब हम तुल्यांकी चालकता को लैम्डा से शो कर रहे हैं, तो अनंत तनुता की बात करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट या फिर लैम्डा 0। मतलब जहाँ इनफाइनाइट दिखे इसका मतलब अनंत तनुता है, और जहाँ 0 दिखे वहाँ पर शून्य सांद्रता है। ध्यान रखना, ये नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे इनफाइनाइट तनुता कह दे, चाहे वो 0 सांद्रता कह दे। ठीक है, तो उसने एक लाइन जोड़ी, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर, ऋणायनों की आयनिक चालकता, मोलर आयनिक चालकताओं का योग होती है। जैसे इसने ये कहा, शॉर्ट फॉर्म बता दूं, कि इसकी जो आयनिक चालकता होगी, हमारी चालकता जो निकल के आएगी मोलर चालकता, वो टोटल की कैसे आएगी? इसकी चालकता X से, और किसकी चालकता? बाई V की। इसकी क्या होती है? योग के बराबर होती है। खैर ये लिखना नहीं है, मैं एक छोटा सा बताया। फिर से देखो, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता का योग होती है। अब तुम कहोगे कैसे लिखेंगे? तो जरा देखो, इस वाली समीकरण के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं। फिर से एक बार फिर ट्राई करते हैं, AX BY।
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई वी एक्स नेगेटिव। तो उन्होंने कहा अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता का मतलब लैम्डा, किसकी? मोलर चालकता। ठीक, किसकी यूज़ कर रहे हैं हम? इसकी ए एक्स बी वाई, मतलब एक्स सफिक्स में बी बड़ा, इसकी मोलर चालकता। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अथवा करके लैम्डा इनफाइनाइट एम मोलर चालकता हो गई। ठीक है, और वही ए एक्स बी वाई दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद अनंत तनुताप पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसके धनायनों, धनायन कौन है? ये वाला। तो देखो एक्स तो आगे ले लिया क्योंकि आगे है, फिर क्या लेंगे? लैम्डा इनफाइनाइट मोलर चालकता एम, किसकी? इसकी। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? बताओ। ए बाई पॉजिटिव तथा उसके ऋणायनों की मोलर चालकताओं का क्या होती है? योग होती है। योग का चिन्ह आगे। फिर देखो अब एक्स आगे बाई आगे ले लिया, लैम्डा इनफाइनाइट किसकी? बी मोलर चालकता है, फिर किसकी? बी एक्स नेगेटिव। ठीक, ये बन गया हमारा कोलराउश का नियम। मतलब अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता का योग होती है। इसे इस तरह से शो कर देंगे, इसको दिखा देंगे। ठीक है, अब जैसे एक और आया इसका वो दूसरा वाला कि एक डेफिनेशन और आई कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर किसकी बात करी हमने? मोलर चालकता की। तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की आयनिक चालकताओं की योग के बराबर होती है। सेम वही देखो, तो लैम्डा 0 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है? 0 सांद्रता पर, 0 सांद्रता पर। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई। किसकी होती है? उसके कैटाइन की 0 सांद्रता पर, और उसके एनाइन की। मतलब कैटाइन का मतलब धनायन और एनाइन का मतलब ऋणायन। ठीक है, तो ये दूसरा क्या आया कि अनंत तनुता पर या 0 सांद्रता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके आयनों की आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये था हमारा कोलराउश का नियम। फिर इसके आते हैं कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ। तो सबसे पहली एक है हमारी आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। पहली है हमारी आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। दूसरा है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में। तीसरा है हमारा अल्प विलय लवणों की विलीयता की गणना करने में। मतलब पहली है आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, और अल्प विलय लवण की विलीयता की गणना करने में। इस प्रकार तुम्हारा कोलराउश नियम कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे तो एक दो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, और ये वाला न्यूमेरिकल का मैंने जो बताया था उसका आंसर बता देना, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और दूसरा इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, वो मैंने तुम लोगों को 11th में करवा दी थी, वही है, नोट डाउन कर लेना। और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मोस्टली ये चैप्टर समाप्त हुआ, कुछ NCERT के क्वेश्चन हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और हाँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी कर लेना 11th की। ठीक है।